नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन आप सब में से कई सारे लोग ये प्रेफर करते होंगे कि शुभ मुहूर्त है तो कुछ अच्छा खरीद लेते हैं। आपको सलाह देंगे कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने की। 1000 रुपये में भारत की टॉप 100 कंपनियों को आप कैसे खरीद सकते हो वो भी बताएंगे। बहुत सारे लोग जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा। बाकी सबसे पहले बात करेंगे सोने की। आपको गोल्ड बीज खरीदना चाहिए अगर आप सोने में पैसा लगाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं रहती कि आप आज सोना खरीद लिए तो 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद ही बेच पाओगे। आप आज खरीद लीजिए, कल बेच दीजिए। आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच सकते हो। कोई यहाँ पर आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं। आज खरीद के आप 10 साल बाद भी बेच सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से आप ये खरीदारी कर सकते हो। मात्र 40 रुपये में सोने में इन्वेस्टमेंट। मजाक नहीं, ये सच्चाई है। आपके सामने गोल्ड बीज अवेलेबल है। किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट हो, आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सलाह सोने की दी। अब भारत की टॉप 100 कंपनीज़ को आप कैसे खरीदोगे, उससे पहले हम आपको एक डेटा बताना चाहेंगे। ये डेटा मैंने अच्छे से डिस्कस किया है दिवाली पोर्टफोलियो वाली वीडियो में। जाकर जरूर देखना दिवाली पोर्टफोलियो वाली वीडियो, जहाँ पर हम कौन से स्टॉक्स खरीदेंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है कि ये डेटा कितनी बड़ी अहमियत आपके लिए रखना चाहिए। ठीक है, 95% फंड मैनेजर्स जो हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, यानी कि जो कंपनियां आपके लिए निफ्टी 50 में अवेलेबल हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अवेलेबल हैं, इनको खरीदने की बात कर रहा हूं लेस देन 1000 रुपीज़ में। और यहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स, क्योंकि बैंकिंग जो है लॉन्ग रन में परफॉर्म करेगा ही करेगा और बहुत ही आसान तरीके का बिजनेस होता है ये। देखिए, शुरुआत करना कठिन है, लेकिन एक बार आप बिजनेस में पैर जमा लिए तो बैंकिंग वाला बिजनेस काफ़ी आसान माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इनकम होती है वो एज इट इज अपने आप आती रहती है। खैर, उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। ये 100 कंपनीज आपको खरीदनी चाहिए और ये 100 कंपनीज आपके लिए इंडेक्स का पार्ट होंगी। और यही इंडेक्स जब आप खरीदते हो तो आप 95% लोगों से बेटर परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो। रेडी, क्योंकि जो आज तक हुआ है लगभग वही चीज़ें आगे भी होती रहती हैं। फंड मैनेजर्स लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। इसका आप डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो इंडेक्स फंड काफ़ी सस्ते आपके लिए अवेलेबल होते हैं। एक्सचेंज पे भी ट्रेड हो रहे हैं, तो इससे अच्छी आपके लिए कोई बात है नहीं। तो आपके लिए जो 2 ऑप्शंस बेस्ट अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप जाकर खरीद सकते हो निफ्टी बीज। मात्र 200 रुपये में निफ्टी की 50 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में आ गई। ठीक है, निफ्टी अगर 1% ऊपर जाएगा तो निफ्टी बीज भी 1% ऊपर जाएगा। निफ्टी अगर 5% ऊपर जाएगा तो ये भी 5% ऊपर जाएगा। आपको यहाँ पर निफ्टी जैसा मोमेंटम मिलेगा और निफ्टी के अंदर जो सारे स्टॉक्स हैं सबका एडवांटेज आपको मिलेगा। सारे स्टॉक एक तरफ कलेक्टिव विजडम जहां पर बाजार को लेकर जाएगा, वहीं पर ये जो है आपका निफ्टी बीज भी जाएगा। तो आप मात्र 200 रुपये लगा करके निफ्टी की 50 कंपनियां आप यहां पर खरीद सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनियां आप जूनियर बीज खरीद लीजिए। यहां पर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनियां मिलती हैं, आपको ये जरूर खरीदना चाहिए। यहाँ पर भी आप मंथली कैंडल देखिए, बिल्कुल निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसी परफॉर्मेंस है इसकी। मात्र 450 रुपये आपको यहाँ पर लगाने हैं और आप इंडेक्स फंड के पार्ट बन जाओगे यहाँ पर। तो भारत की टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाने के लिए आपको 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 650 रुपये की ज़रूरत है। बैंकिंग स्टॉक्स भी अगर आपको खरीदने हैं तो आप बैंक बीज खरीद लीजिए। ठीक है, मंथली कैंडल आप यहाँ पर भी लगा कर देखोगे, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आपको कोविड के दौरान ये 200 का मिल रहा था, अभी 400 का मिल रहा है। बिल्कुल निफ्टी बैंक जैसे परफॉर्मेंस है ना इसकी, तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी अपना पैसा लगा सकते हो। लगभग 1000 रुपये आपके लगेंगे। भारत की 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां आपकी झोली में रहेंगी। तो इस धनतेरस इससे बेटर आप कुछ नहीं खरीद सकते हो। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अभी एक स्टॉक खरीद लीजिए। जिनका पोर्टफोलियो साइज छोटा भी है उनके लिए भी 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बनाते होंगे। आपको 1000 रुपये का ये खरीदना चाहिए। जब भी कोई डिप मिले 5, 7, 10% की ऐड कीजिए। इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं जाता है। लॉन्ग रन के लिए आप इन स्टॉक्स को खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको इस वक्त अपना बड़ा पैसा कहीं सुरक्षित रखना है, आज के दिन आप कहीं जमा करना चाहते हो, तो आपके लिए ऑप्शन है लिक्विड बीज का। चाहे आप लिक्विड फंड जाकर खरीद लीजिए, चाहे आप लिक्विड बीज खरीद लीजिए। ये आपके लिए अवेलेबल होता है 1000 रुपये में और ये 1000 रुपये का ही होता है। अगली एक यूनिट 1000 रुपये की, यानी कि जब आप 1000 रुपये ब्याज कमा लोगे, आपके अकाउंट में एक एक्स्ट्रा यूनिट आ जाती है। तो आप लिक्विड बीज तब खरीदो जब आपको कोई भी रिस्क अपने पैसे पर ना लेना हो, बस आपको ब्याज वाली इनकम चाहिए। सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा। सेविंग अकाउंट में आपके 1 लाख पड़े हैं, आपको ज़रूरत 10 ही 15 हज़ार की रहती है, तो 80,000 आप लिक्विड फंड में, यानी कि लिक्विड बीज में इंडेक्स पे आकर डाल सकते हो। या फिर किसी भी एएमसी के साथ जाकर के, एचडीएफसी हो गई, एसबीआई हो गई या आदित्य बिरला हो गई, उनके थ्रू भी आप लिक्विड फंड जो है खरीद सकते हो। मार्केट जब बाद में गिरे तो आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगा सकते हो। अब रही बात कि हमको ये इंडेक्स फंड वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया चाहिए,
तो उसके लिए फ्री दिवाली पोर्टफोलियो आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है, जाकर जरूर देखना। अगर अभी भी आपको स्टॉक्स नहीं पता चले तब क्या कहें, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए कितने बढ़िया रेट पर आपको मिल रहा है और कितना प्यारा स्टॉक है। लॉन्ग रन में इसने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म ही किया है, तो आप इस स्टॉक को क्यों नहीं खरीदोगे, आपको तो ये स्टॉक खरीदना ही चाहिए। याद रखिएगा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एक ही स्टॉक पे पूरा भरोसा आप नहीं कर सकते। HCL टेक ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, आगे भी करने की पूरी संभावना बनाता है। आपको यहाँ पर भी पैसे लगाने चाहिए। हाँ, जो लोग वीडियो नहीं लाइक करेंगे वो हमें धनतेरस गिफ्ट नहीं दिए अभी तक, देने चाहिए, सबको गिफ्ट देने चाहिए, ठीक है। HCL टेक आपको लेना चाहिए, डाबर आपको लेना चाहिए, क्या मस्त परफॉर्मेंस इसकी रही है पिछली कई दिवाली में, आपके दिवाली को भी ये कमाल के बनाते हैं। तो आपको डाबर के प्रोडक्ट्स अगर पसंद हैं तो स्टॉक क्यों नहीं पसंद है 600 रुपये पर। बात सिर्फ 600 रुपये की, बात सिर्फ एक स्टॉक की नहीं है, बात है लॉन्ग रन में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है ना, वो काबिल तारीफ रही है और उस पर आपको रिलाई करना चाहिए। उस पर आपका अगर भरोसा नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कहाँ और भरोसा करोगे, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर पे भरोसा नहीं करते हो तो। बाकी TCS हो गया या अन्य IT स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया गिरे हुए हैं, ITC भी गिरा है, BPCL भी गिरा है, IGL हो गया, MGL हो गया, गुजरात गैस हो गया, ये सब स्टॉक्स लगभग गिरे हैं। तो आपको वहाँ पर हाथ आजमाइश जरूर करनी चाहिए। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो, निफ्टी बीज और निफ्टी जूनियर बीज खरीदिए। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, बैंक बीज को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लिक्विड बीज खरीदिए। स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क लेना चाहते हो तो आपको मैंने कुछ स्टॉक आइडियाज़ बताए, चैनल पर आपके लिए ढेर सारे स्टॉक आइडियाज़ अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ से बिल्कुल आइडियाज़ ले करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी चीज़, एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो याद रखना कि आपको बेचने के लिए या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो या तो आपके पास कोई गड़बड़ी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तभी इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं। बाकी अगर आप और कुछ कर रहे हो कि आप जो है यहाँ पर स्टॉक खरीदोगे, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक खरीदोगे और यहाँ जाते ही बेच दोगे, तो आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो सकता है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, साल 6 महीने की हो, लेकिन उसको ट्रेडिंग कहते हैं। उसके लिए आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होना चाहिए। लॉन्ग रन में निफ्टी को जो आउट परफॉर्म कर सके, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, और शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। झुंझुनवाला साहब ने एक बात कही है कि इस वक्त उनको PSU बैंक्स पसंद है, अगर आपको भी कोई पसंद हो तो आप वहाँ पर भी हाथ आजमाइश कर सकते हो। बाकी एक स्टॉक मैं आपको अगली 10 दिवाली के लिए दे रहा हूँ, अगली 10 दिवाली बाद ये आपको स्टॉक कम से कम आपका पैसा 5 गुना करके दे सकता है। यानी कि मुझे ये स्टॉक आज से 10 साल बाद यानी कि 2030 में, अब आप लोग कहोगे बहुत छोटी बात आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टॉक लगभग 2000 का दिखाई देता है 2030 में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन रिसर्च हम लोगों ने इस स्टॉक पे की है। एक चीज़ याद रखना, मेरे पास ये स्टॉक अभी होल्डिंग में थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले समय में चाहे ये 450 पार करे, चाहे जहाँ पर अवेलेबल हो, आज 4% के लगभग भाग गया है, कोई बात नहीं, हर एक डिप में मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा। महंगा है, लेकिन भाई साहब महंगी चीज़ें ही महंगी होती रहेंगी। लॉन्ग रन के लिए जिस हिसाब से कंपनी ने पिछली परफॉर्मेंस दी है, अगर वैसे ही करती रही तो 5 साल में आपका पैसा 10 साल में आपका पैसा 5 गुना हो सकता है। और ये बड़ी बात है, क्योंकि बैंक इस वक्त 10 साल में आपका पैसा दुगना भी नहीं कर रहे हैं। 10 साल में जहाँ पर आपका पैसा दुगना नहीं हो रहा है, ये स्टॉक 5 गुना करने का दमखम रखता है। तो इस स्टॉक को अपनी रडार पे जरूर रखिएगा। मेरी तरफ से धनतेरस गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट आपके लिए पहला वाला, ठीक है, वेक्टर फूड। इस स्टॉक पे आपकी पहली नज़र होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पे मुझसे इस स्टॉक पर सवाल मत पूछिएगा, आप अपनी रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कि इस स्टॉक में ऐसा क्या है कि 400 पे भी सही है और 600 पे भी ये स्टॉक सही है। जिनके पास ऊपर का रेट है, किसी भी डिप में आपको एवरेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भले समय ले ले 1-2 साल इसी रेंज में रह जाए, लेकिन जब ये भागेगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इस स्टॉक को ऐड ज़रूर करते रहना है। इसके अलावा ITC भी काफ़ी लोगों का प्यारा दुलारा है, आपकी नज़र वहाँ पर एक बार के लिए ज़रूर जानी चाहिए। बाकी उसका जब मन होगा तभी चलेगा, अभी हम लोगों को परेशान कर रहा है। वेक्टर फूड, यहाँ पर मैं बुलिश हूँ और आने वाले समय में एक्स्ट्रा बुलिश हो सकता हूँ। आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। रिसर्च कम से कम ज़रूर कीजिएगा अगर आप स्टॉक खरीदते नहीं हो। हर तरीके का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, बिल्कुल सेफ्टी वाला भी आइडिया दे दिया है। गोल्ड के बराबर रिटर्न चाहिए तो भी आइडिया दे दिया है, ठीक है। निफ्टी के बराबर रिटर्न चाहिए तो भी आइडिया दे दिया है। निफ्टी से बेटर परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स भी कई सारे अवेलेबल हैं। आने वाले समय में मैं लेकर भी आऊँगा आपके लिए उस पर वीडियो। बाकी दिवाली पोर्टफोलियो वाली वीडियो ज़रूर जाकर देखना। और हाँ, जिन लोगों को रिस्पांस मिलने में समय लग रहा है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको बताया गया है 3 तारीख शाम 5 बजे तक अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो ये आपको ईमेल का फिर से रिप्लाई करना है। एक बात याद रखिएगा कि बाज़ार से बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए काफ़ी समय लग जाता है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। जहाँ पर 95% फंड मैनेजर्स फेल हो जा रहे हैं, वहाँ पर तो काम मेहनत वाला होता ही है। इसीलिए आपसे कहता हूँ स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, आसानी से होता नहीं है।
लेकिन जब हो जाए तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। मेरे स्टॉक पे या हम सबके स्टॉक पे वेक्टर फूड पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जो मैंने आपको अन्य स्टॉक्स की लिस्ट बताई है वहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडेक्स फंड में आप बिना सलाह लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी सलाह लेना ज़रूरी होता है। मैं कोई सेबी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। ज़रूर लीजिएगा सलाह। गोल्ड में भी मन ना हो तो पैसे मत लगा देना, ठीक है, मन ना हो तो। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करना। एक दो कमेंट देख लेते हैं फिर आपसे विदा लेंगे। आ जाओ कमेंट। गगनदीप सिंह बोल रहे हैं, आई हैड अप्लाइड yesterday फॉर सिगाची, माई अमाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड yesterday बट व्हेन आई ओपन द IPO स्टेटस ऑन ग्रो ऐप इट इज स्टिल शोइंग दैट UPI इज पेंडिंग, व्हाट टू डू, प्लीज़ हेल्प। वाह यार। तो ग्रो ऐप, अच्छा ठीक। अगर आपको NSE से मैसेज नहीं आया है तो आप फिर से, अगर आपके पास अमाउंट ब्लॉक हो गया है तो NSE की तरफ से आपको मैसेज भी शाम तक आ गया होगा। अगर नहीं आया है थोड़ा इंतजार कर लीजिए आखिरी दिन तक। अगर वो भी नहीं आता है, ब्रोकर से तुरंत कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वही आपको यहाँ पर बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर एक बार पैसा ब्लॉक हो जाता है इसका मतलब है कि आपका IPO अप्लाई हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गई वो बात। बाकी ब्रोकर से ज़रूर कनेक्ट कर लीजिए। साहिल गनेरा भाई साहब कह रहे हैं, आपको लाइव देखने का मन होता है कभी इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे। वाह यार, खूबसूरत आवाज़ भी खूबसूरत होती है। चलिए धन्यवाद साहिल जी। आवाज़ के पीछे का चेहरा दिखाइए कभी, खूबसूरत आवाज़ के पीछे का चेहरा। भाई 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 साहिल भाई, बस बस बस। कैश मनी, आज मेरे को कैप्लिन पॉइंट के शेयर का डिविडेंड का चेक मिला। अच्छा, डिविडेंड का चेक मिला, मतलब पुराने ज़माने का काम। जो मज़ा आया ना, क्या बताऊं, बर्गर किंग IPO मिलने से भी बड़ा था। अच्छा क्या यार, मतलब पुराने ज़माने में जाना है क्या कैश मनी भाई। पहले पता है जब लोगों का डिविडेंड आता था वो चेक से ही आता था, और मतलब वो मज़ेदार वाली फीलिंग थी। अब तो यार ऑनलाइन आ जाए वो ज़्यादा, खैर अभी हम लोग पता है उस ज़माने में नहीं है। बाकी उस वक्त ये सब चीज़ें बड़ी बोरिंग लगती थी, बैंक जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब आसान हो गया है तो हमको लगता है कठिन चीज़ हो जाए। बाकी ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। लोगों को दिखाओ, देखो यार मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया था, इस कंपनी ने हमारा लाभांश भेजा है क्योंकि हम इसके मालिक हैं। कुछ इस तरीके का है ना। कैश मनी भाई साहब, कैश नाम भी आपका बहुत बढ़िया कैश वाला है। आपके पास कैश आ भी गया, एंजॉय कीजिए, दिवाली आपकी है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिल को छू जाती है। अच्छा, दिल को छू गई, बहुत अच्छी बात है। मिलन शर्मा कह रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट टू बाई नाउ। भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, लेकिन मैं, देखिए वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, गोल्ड बीज में रहो, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। बाकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का अपना अलग एडवांटेज है। 2.5% ब्याज मिलना छोटी बात नहीं होती है। रामभद्र पाठक कह रहे हैं लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त होगा सर, पारस का छोटा भाई है। हाँ भाई, IPO जरूर अप्लाई कर देना। इससे पहले वाली वीडियो IPO वाली है, जाकर जरूर देखना। हक है भाई बोल रहे हैं, अरे हक है भाई नहीं, दिलनवाज आलम भाई बोल रहे हैं। वो हमेशा हक है भाई बोलते हैं ना। कि फ्री दिवाली पोर्टफोलियो नहीं दिखा मुझे भाई आपके चैनल में, प्लीज़ आई बटन में दे दीजिएगा। आई बटन में, चलिए आई बटन पे हम इस वीडियो को दे देंगे फ्री वाला पोर्टफोलियो। बाकी आप सर्च कर लीजिए फ्री दिवाली पोर्टफोलियो इनोसेंट इन्वेस्टर, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स इस वक्त आपके लिए बढ़िया प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हैं। आपको कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, क्योंकि बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो अभी वीडियोज़ भी आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल कराना हमारी जिम्मेदारी भी है। अभी इतना ही, नमस्कार।